नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हमको दिख रहा है कि पिछले 1-2 दिन से कनाडा की तरफ से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भाई अमित शाह साहब ने ये जितने भी ऑपरेशंस हैं कनाडा के अंदर अलिजेडली जो भारत ने करे हैं, उनको सैंक्शन करके कनाडा की सॉवरेनिटी के ऊपर हार्म करने की कोशिश की है। यहाँ पर तो सबसे पहले विदाउट फर्दर अड्यू मैं अमित शाह साहब को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि भाई किस तरह से अमित शाह साहब ने जो भी करा है, भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए विंक, विंक, विंक उनको ठीक करा है। एंड आपने देखा कि साहब जिस तरह से ये चीजें दुनिया में लाई जा रही हैं एंड द वे दैट कनाडा इज हार्पिंग ऑन दिस वन नेम, इट सीम्स अ लिटिल ऑड कि भाई ये अमित शाह साहब को क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि साहब अमित शाह ने वायलेंट ऑपरेशंस टारगेटिंग खालिस्तानीज इन कनाडा ऑथराइज करे हैं। और ये चीज अगर आप देखेंगे कि इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से वॉशिंगटन पोस्ट को जो एक चुपके चुपके लीक करी थी, उसमें भी यही चीज बोली गई थी। तो ऑब्वियसली ये चीज दिखती है कि भाई एक तो आप जाके लीक करते हो वो भी वॉशिंगटन पोस्ट को जाके, और ये पहली बारी नहीं है कि वॉशिंगटन पोस्ट के जो ये एक लेखक हैं जिनका नाम है गैरी शी, इन्होंने पहले भी इन चीजों के बारे में और इन चीजों के जैसे आर्टिकल जरूर लिखे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के ओनर जेफ बेजोस ने भी एक आर्टिकल लिखा जहां पर वो एक जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि वॉशिंगटन पोस्ट के जितने बड़े बड़े जो उनके उनके मैनेजर्स और उनके जो सीईओज और पता नहीं क्या क्या लेवल के लोग, बड़े बड़े लेवल के लोग छोड़ के जाना शुरू हो चुके हैं। तो ये आपको दिखेगा कि किस तरह से मीडिया को यूज करके एक कंट्री के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज तो कनेडियंस ने अपने आप मानी है। और उनके फॉरेन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एज वेल एज उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से जो कमिटी हियरिंग्स हुई हैं, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि ये चीजें हमने करी थी टू बेसिकली गार्नर सम सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, एक मैसेज भेजने के लिए लार्जर दुनिया में। लेकिन पंगा ये हुआ कि जब आरसीएमपी की जो ब्रीफिंग थी या जसविंदर सिंह ट्रूडो की जो ब्रीफिंग करने से पहले ही 2 घंटे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने यह आर्टिकल निकाल दिया, और जिसके बारे में मैंने कवर भी करा था कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉशिंगटन पोस्ट के पास इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाती है, लेकिन कनेडियन अथॉरिटीज अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने करने के बाद उनके पास ये वॉशिंगटन पोस्ट का लीक होने के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो ये ऑब्वियसली उस टाइम पे भी वियर्ड था। और अब तो ये भैया खुले में बोल चुके हैं कि भैया हमने तो लीक करी थी इन्फॉर्मेशन। नाउ मैं आपको बताऊं, ये जो लीक्स टाइप होते हैं तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये लीक पहले भी होते थे। ठीक है, पहले भी होते थे, बट लेकिन पिछली बारी जब ऐसा कोई लीक हुआ था उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरह से, मतलब वो लीक्स के चक्कर के अंदर एक पूरी इनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। लेकिन वो जो भी है, ये जो लीक वीक करके आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि साहब ओनली कंफर्म द अमित शाह नेम टू द वॉशिंगटन पोस्ट जर्नलिस्ट, कि भाई जर्नलिस्ट को ऑलरेडी पता था, हमने तो सिर्फ कंफर्मेशन दी कि साहब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो लीक करा था। 1972 में ऐसी ही कुछ लीक्स वॉशिंगटन पोस्ट को दी गई थी, जिसमें रेजिग्नेशन करना पड़ा था रिचर्ड निक्सन को, जिसको हम लोग प्यार से, बड़े प्यार से वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली काफी सारे और भी चीजें थी, बट ये जो एक अनोनिमस इंफॉर्मेशन आई थी, वो एक सोर्स था जिसका नाम था डीप थ्रोट। उसके चक्कर में पता चला था कि साहब वो एक एसोसिएट था एफबीआई डायरेक्टर मार्क फेल्ट का जिन्होंने ये ऐसी लीक्स करी थी, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया रिचर्ड निक्सन की नौकरी खुद जा चुकी थी। तो ये जो अभी कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट को नाम ऑलरेडी पता था, हमने तो सिर्फ कंफर्म करा था, ये सब बकवास है। इनको अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए, 1972 रिचर्ड निक्सन के टाइम की हिस्ट्री देखनी चाहिए कि ऐसे करके इन्होंने अपनी गवर्नमेंट एक बारी गिरा चुके थे, अपना एक प्रेसिडेंट खो चुके थे। लेकिन अब देखिए इतने ब्रेजन हो रखे हैं ये लोग, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करने टाइम भी। भारत में भी कुछ लोगों का मेल्टडाउन चल रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक टीएमसी की प्रवक्ता हैं, जो ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट की वाइफ भी हैं, उनकी तरफ से आप देखेंगे कि साहब वेरी डिस्टर्बिंग, कनाडा's फॉरेन डेप्यूटी मिनिस्टर alleges अमित शाह वायलेंट एंड इलीगल क्राइम्स एंड दिस एंड दैट। भैया हमको कोई घंटे का फर्क नहीं पड़ता, ये चीज इनको समझ में आनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कंट्री ऑफ इंडिया इज रियली हैप्पी कि साहब कोई अगर ऐसे स्टेप्स, हमको पता है कि इतने स्टेप्स कुछ हुए नहीं है, लेकिन जस्ट द शेयर फैक्टर कि भैया दुनिया डरती है, उससे तो भैया हम बहुत खुश हैं कि अब डर जो है रा की साजिश का अच्छा होना चाहिए। अब रा की साजिश से हम इसको शाह की साजिश बोलेंगे कि किस तरह से शाह साहब ने साजिश करी। यू नो ऑल, आई एम सेइंग दिस इन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम ट्राइंग नॉट ट्राइंग टू मेक अ जोक आउट ऑफ इट, बट आपको ये चीज समझ में आएगी कि भैया वी वांट आवर गवर्नमेंट टू एक्ट इन दिस वे, वी वांट आवर गवर्नमेंट टू टेक आउट द एनिमीज जो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। और हमको बिल्कुल भी एक हार्ड एक्शन चाहिए, हमको ये सॉफ्ट पेडलिंग अप्रोच
नहीं चाहिए। ये चीज़ तो भारत में कई लोग बड़ा क्लियरली ओपनली बोल चुके हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ज़रा इसको खींच के देखें, भई मोटा भाई की जो चाणक्य नीति है, जो जिसके बारे में वो काफ़ी फ़ेमस है, अभी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है साहब, मोटा भाई ने जो छक्के मारे हैं, इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि साहब ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके अंदर अब अननोन गनमैन का आपको पता ही है कि भैया क्या-क्या कितने लोग ठुके हैं। अब अननोन त गनमैन है तभी तो हमको पता नहीं चल रहा कौन है, लेकिन ये जो एक स्पाइन दिखती है इस गवर्नमेंट के अंदर टू टेक दीज़ काइंड ऑफ स्टेप्स मस्ट बी एप्रिशिएटेड। ये किसी और के अंदर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके किसी के अंदर ऐसी स्पाइन कभी आई नहीं, ना कभी आएगी टू टेक सच बड़ी स्टेप्स एंड टू टेक आउट द एनिमीज़ ऑफ भारत। एंड मेरे पास कोई कन्फर्मेशन तो है नहीं, बट इट श्योर डज़ लुक लाइक इट कि भई भारत के जितने एनिमीज़ हैं वो मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी यार, जो मर्ज़ी हो उसको भगवान बड़ी लंबी उम्र दे और उसको भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करे। इन बेवकूफ़ों को लगता है कि ये सब करके भारत के ऊपर कुछ प्रेशर डाला जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि भैया अभी मोटा भाई की जो चाणक्य नीति, जैसे मैंने आपको बोला वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन टाइप्स, ये एक नैरेटिव भारत के अंदर चलेगा और कल रात को तो ट्विटर के अंदर थैंक यू अमित शाह भी ट्रेंड कर रहा था। ये बेवकूफ़ हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि इस गवर्नमेंट को वीकन करने की बजाय ये सब चीज़ें करके जो भारत को एक डिमांड है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की, उस उसका उसको आप प्रूव कर रहे हो और इस गवर्नमेंट को एक्चुअली आप स्ट्रेंथन कर रहे हो। वी एक्चुअली स्टैंड मोर बिहाइंड मोदी एंड शाह's गवर्नमेंट, जिस तरह से इन लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी पे काम करा है। एंड वी वुड एक्चुअली रिकमेंड कि इस तरह से काम करते रहिए। हमको कोई परेशानी नहीं है, यूएस सैंक्शन करे, जो मर्ज़ी सैंक्शन करे, घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भारत के ऊपर आँख उठाएगा, उसकी आँख निकालने का काम आपको करना ही है। कनाडा बोलता है कि लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप की तरफ से अमित शाह काम करा रहे हैं और खालिस्तानी टेररिस्ट और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं, वहाँ पर उनको उड़ाने की पूरी-पूरी काम की जा रही है। अब देखिए ये तो इतना बावलापन है कि भई क भारत भारत कनाडा को ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के बारे में डिटेल दे चुका है कि भैया आपके घर में ये लोग रहते हैं, इनको ज़रा भगाइए, इनको ज़रा सीधा करिए। आप जिस तरह से इनको रखते हो, प्लीज़ गेट देम आउट, क्योंकि ये बहुत डेंजरस लोग हैं। यहाँ पर तो जयशंकर जी के कितने स्टेटमेंट्स हैं जहाँ उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये बड़े डेंजरस लोग हैं, इनको मत रखिए यहाँ पर। हमने तो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी दे रखी है, जिसको ये लोग ऑब्वियसली नहीं मानते। तो कूडोज़ टू कनाडा यार कि साहब आपको जब हम बोलते थे तो हमको बोलते थे ये बोलता है, अब जब नहीं बोल रहे तो बोलते हैं कि भई भारत बोलता क्यों नहीं है? ये थोड़ा अब यार क्या होता है ना, अब मेरे को समझ में नहीं आता किस तरह से इन लोगों को कुछ समझाया जाए, बिकॉज़ इट डज़न्ट रियली मेक सेंस किस तरह से ये लोग अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ बात कर रहे हैं और आपको ये चीज़ एक एक नैरेटिव में दिखेगी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का इस बारे में और इस चक्कर के अंदर जो आपको दिखेगा, इतने टैक्टिकल हो रखे हैं लोग, इतने टैक्टिकल हो रखे हैं दैट दे आर नॉट एबल टू थिंक लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन बेनिफिट्स जो होते हैं कि भैया हमने भारत को नीचे दिखा दिया, ओए होए होए होए! वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल आ गया, ये हो गया जी, वो हो गया जी। उसके लिए ये एक ओवरऑल भारत के साथ जो रिलेशन है अपनी खराब करने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई ढीले का फ़र्क नहीं पड़ रहा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट लोग तो पहले तो मैं कुछ लोगों में था जो बोलता था यूएस को बोलो सैंक्शन करना है कर ले, जो करना है कर ले, हमको ढीले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो ऑलमोस्ट जितने सारे नेशनलिस्ट लोग हैं, वो बोलना शुरू हो गए हैं कि भई जो करना है, जो बस में आता है कर लो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेशनल सिक्योरिटी में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ और नेशनल इंटरेस्ट में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस पार्टिकुलर फीलिंग एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन भारत। एक चीज़ और देखेंगे आप कि भई एक जो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज ये लोग ऑलरेडी एक एक पोर्ट्रे करते हैं मोदी साहब की, तो वो तो उसको तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग मिल ही रही है। यहाँ पर मैं एक और थोड़ा-सा एक एंगल डालूँगा। आपको याद होगा कि जब ट्रूडो साहब भारत में आए थे, उनके 3 दिन तक जहाज-वहाज खराब हो गया था, काफ़ी रूमर चले थे कि उनके जहाज के अंदर कुछ सफ़ेद-सफ़ेद चीज़ें हैं, जो कहीं न कहीं किसी लोगों ने बाहर निकाली थी। अब वो कहाँ से आई थी, क्या आई थी, वो स्टोरी छोड़ दीजिए यार, वो तो इर्रेलेवेंट है। लेकिन ये जिस तरह से अब आप देखिए, वो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है और ये सब जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसका पत्ता किसके हाथ में आता है? अमित शाह की हाथ में आता है। ट्रूडो बड़ा इगोइस्टिक आदमी है, तो उसने उसको टारगेट करा और वैसे भी आप देखें कि अमित शाह और मोदी साहब के पीछे तो काफ़ी टाइम से ये लोग पड़े हुए हैं, ट्राइंग टू टर्म देम एज़ हिंदुत्व, नेशनलिस्ट, फैसिस्ट पीपल कि भैया यहाँ तो भई भारत के अंदर कुछ तो बोलना ही अब वो खत्म हो गया है। वी विश समथिंग लाइक दैट हैपेंस, क्योंकि ये कई जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो अभी अभी बकवास करते रहते हैं, उनका भी थोड़ा-सा चुपचाप करना चाहिए। ये चीज़ तो हम लोग बहुत टाइम से गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। अब देखिए ये इतना फनी है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं एक मीडिया आउटलेट को, जस्ट टू प्रूव अ सिंपल लिटिल पॉइंट कि साहब ये देखो हिंदुत्व फैसिस्ट लोग हैं।
इट जस्ट टेल्स यू कि भाई हाउ पुअर दे प्लानिंग एंड हाउ पुअर दे आउटलुक इज। किस तरह से अमित शाह को, आई मीन मैं तो ये तो बोलूंगा यार जाके, कनाडा बन चुका है अमित शाह साहब की बी टीम। इट इज सो सिली एंड चाइल्डिश कि साहब आप अमित शाह साहब को एक इतने पेडेस्टल पे जाके खड़ा कर दिया है कि इतने पॉजिटिव ट्वीट्स, इतना सब कुछ, थैंक यू अमित शाह पूरा ट्रेंड कर रहा है। तो आप देख लीजिए भैया आप किसके साइड में हो, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। The sheer factor that there is so much frustration against this particular regime which is there in India, जहां पर मोदी साहब, अमित शाह, अजीत दोवल, समन गोयल, इनके नाम पे बार बार आप इनका प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो। थैंक यू सो मच। ये आपको बहुत ही, आपको भगवान मतलब शांति रखे, क्योंकि आप जो काम आप कर रहे हो हमारे लिए वो तो बीजेपी अपने आप नहीं कर पाई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीजेपी को तो कितना लोग एडवाइस करते हैं कि साहब आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड इमेज दिखानी चाहिए। बीजेपी अपने आप नहीं कर रही, लेकिन दुनिया के दूसरे लोग आके इनके ऊपर कर रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल यार। और बीजेपी को भी एक लेटर ऑफ थैंक्स लिखना चाहिए टू द कनेडियन गवर्नमेंट कि साहब ऐसा है, थैंक यू सो मच फॉर बिल्डिंग द द इमेज ऑफ आवर लीडर्स एज स्ट्रॉन्ग मैन। एक चीज ये बेवकूफ भूल गए हैं कि भाई ओनली आईबी आंसर्स टू द होम मिनिस्टर एंड नॉट रॉ। रॉ कम्स डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। वो सेपरेट रहता है, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इन लोगों ने कभी एक कोई सोशल साइंस की किताब पढ़ी नहीं है। दे डोंट नो हाउ कंट्रीज फंक्शन। बस अपने जस्ट लगा लो, इतना ह्यूब्रिस है कि भैया जो हम बोल रहे हैं वो सही है, बाकी जो मर्जी आप बोलते रहो, कोई किसी को ढेले का फर्क नहीं पड़ता। दिस इज हाउ एरोगेंट दैट द डीप स्टेट हैज बिकम। एंड उस वजह से जो भी चीजें आपको दिखती हैं कि भाई दुनिया में डीप स्टेट के लिए और डीप स्टेट के एजेंट्स के लिए बिल्कुल भी आज रिस्पेक्ट नहीं बची है। दिस इज द रीजन व्हाई। सो थैंक यू कनाडा, थैंक यू अमेरिका फॉर डूइंग दिस। भारत का एक इमेज चमकाने के लिए हम आपके ग्रेटफुल हैं। इसी तरह काम करते रहिए, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है इसी वीडियो को लाइक करिए, जोर से सब्सक्राइब करिए चैनल को। और थैंक यू अमित शाह साहब फॉर एक्चुअली कीपिंग द कंट्री सेफ। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के। दोपहर में मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।